हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे और मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। आज है नवरात्रि का 7वां दिन और आज मुझे पूजा करने में थोड़ी सी लेट हो गई है क्योंकि मेरी बाबू आज सुबह जल्दी उठ गई थी और वो मुझे बहुत परेशान करती है। जब वो उठ जाती है तो जल्दी सोती ही नहीं है। तो उसके साथ बहुत देर खेलने के बाद उसे उसका नहाने का टाइम भी हो गया था, तो उसको नहला के उसको मैंने सुला दिया था। अभी लगभग 10 बज रहे होंगे। तो मैं यहाँ पे आ गई हूँ। सर घर का सारा काम मेरा हो गया था तो मैं उसके बाद नहाने चली गई और मैं आ गई पूजा करने। तब तक बाबू सोई थी तो मैंने सोचा जल्दी से पूजा कर लेती हूँ। और फिर मैंने मंदिर को पूरा साफ़ किया। पहले जो कल का चढ़ाया हुआ फूल होता है उसे हटा के मैंने मंदिर को साफ़ किया और यहाँ पे मैंने भगवान जी को प्रसाद चढ़ा के भोग लगा के मंदिर में आरती करने के बाद यहाँ पे पूजा मेरा हो गया था। उसके बाद मैंने मंदिर में एक धूप जला के भी रख देती हूँ क्योंकि इससे घर में पॉजिटिव वाइब बनी रहती है और घर में सुगंध भी बहुत ही अच्छा आता है इससे। धूप में अगर आप धूप में अगर आप कपूर डाल के जलाते हो तो वो जल्दी जल जाता है। बहुत सारे लोगों से नहीं हो पाता है तो इसलिए मैं ये बता दे रही हूँ। आप लोग ऐसा करिएगा तो जल्दी हो जाएगा। उसके बाद मैं चली गई तुलसी में जल चढ़ाने। तुलसी में मैं रोज़ 1 लोटा जल चढ़ाती हूँ और चढ़ाना भी चाहिए तुलसी माँ को जल। तो तुलसी में जल चढ़ाने के बाद फिर जो मैंने प्रसाद चढ़ाया था उसे मैंने प्रसाद को उसर्ग दिया। मतलब बोलते हैं कि प्रसाद को बिना उसर्गे नहीं खाना चाहिए। तो प्रसाद को मैंने उसर्गने के बाद फिर सबको प्रसाद बांटा। उसके बाद मैं चली गई मैंने आज बहुत सारा कपड़ा धोया था बाबू का, क्योंकि बाबू का जो जमा हो जाता है 2-3 दिन से कपड़ा, एक दिन में वो 2 से 3 या 4 कपड़ा तो पहन ही लेती है। एक बार नहलाने के बाद फिर मालिश करने के बाद तो बहुत सारा कपड़ा हो जाता है उसका एक दिन में ही। तो उसका सारा कपड़ा मैंने धो दिया था और धोने के बाद इस वहाँ पे सुखाना भी था। तो आज मैं छत पे नहीं गई क्योंकि छत पे जाने में फिर बाबू यहाँ पे उठ जाती तो उसका कौन सुनता, इसलिए मैं छत पे नहीं गई। और यहाँ पे मेरा बाबू का सारा कपड़ा पसारा हुआ हो गया था तो मैं चली गई फिर अब प्रसाद खाने। प्रसाद खा के मैं एक गिलास जल पानी पी लेती हूँ। उसके बाद बाबू के पास जाती हूँ। हमारे यहाँ कहा जाता है कि नहाने के बाद बच्चे को ऐसे नहीं छूना चाहिए बिना कुछ मुंह में लिए या बिना कुछ खाए। तो बच्चे को मतलब ऐसे बोलता है बच्चे को सुखौनी लगती है। आप लोगों के यहाँ ऐसा होता है क्या? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मैं यहाँ प्रसाद खाने के बाद बाबू को गई देखने तो बाबू सोई ही हुई थी तब तक। फिर मैंने सोचा क्यों ना तब तक खाना भी बना ही लेती हूँ जब तक बाबू सोई है। अगर बीच में उठ गई तो इसको ले लूँगी, नहीं अगर सोई रही तो मेरा खाना भी बन ही जाएगा। तो मैं यहाँ पे आज पनीर बनाने वाली हूँ। आप लोगों को भी दिखाती हूँ कि बिना प्याज लहसुन के पनीर कैसे बनाती हूँ मैं। और आप लोग भी अगर ट्राई करना चाहते हैं तो ट्राई ज़रूर कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा बनता है बिना प्याज लहसुन का भी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने पनीर को बड़े बड़े साइज़ में कट करके रख लिया था। मैं पनीर को बड़े साइज़ में ही कट करती हूँ हमेशा, क्योंकि हमारे यहाँ खाने वाले ज़्यादा आदमी है नहीं। मैं, मेरे हस्बैंड और पापा जी हैं, 3 ही आदमी हैं। तो जो बड़ा साइज़ भी होता है तो बहुत ज़्यादा ही हो जाता है हमारे यहाँ। उसके बाद कढ़ाई गर्म करने के बाद कढ़ाई में तेल डाल के उसमें मैंने सारे पनीर को डाल दिया। पनीर जब आप डालें तो पनीर से थोड़ा दूर रहें, क्योंकि पनीर छिटकता बहुत है डालते वक्त। तो इससे थोड़ा दूर रहिएगा तो आप जलिएगा नहीं, जलने का डर नहीं रहेगा। उसके बाद मैंने 2 टमाटर लिया। टमाटर को कट करने के बाद आप चाहे तो 3 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, 2 में बहुत अच्छा से हो जाता है। उसके बाद मैं चली देखने गई कि पनीर हुआ या नहीं। तो पनीर मेरा हो ही चुका था लगभग। उसको थोड़ा देर उलटने पलटने के बाद मैं इसे किसी भी बर्तन में निकाल लूँगी। पनीर जब हमारा लाल लाल हो जाएगा उसके बाद ही हमें इसे निकालना होता है, क्योंकि ये बहुत सारे आदमी बिना पनीर को फ्राई किए ही मतलब ग्रेवी में डाल देते हैं। तो वैसा हमारे यहाँ किसी को पसंद नहीं होता है, इसलिए हम वैसा हमारे यहाँ किसी को पसंद नहीं है, इसलिए हम वैसा नहीं बनाते हैं। उसके बाद पनीर को निकाल लेंगे जब हमें लगेगा कि हमारा पनीर लाल हो गया है। तो अगर कढ़ाई में आपको लगे कि पनीर निकालने के बाद आपको तेल डालना है तो आप डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा तेल डाला था ऊपर से। उसके बाद उसमें जीरा डालेंगे। जीरा जब हमारा थोड़ा सा मतलब चटकने लगेगा उसके बाद उसमें जो मैंने काटा था टमाटर उसे डाल देंगे। टमाटर को आप चाहे तो मिक्सर में ग्राइंड करके भी डाल सकते हैं इसका पेस्ट बना के, लेकिन मैं पेस्ट नहीं बना के डाल रही हूँ, मैं सीधा टमाटर इसमें डाल रही हूँ काट के ही। तो टमाटर डालने के बाद उसे थोड़ा देर भूनेंगे। वो जब लगेगा कि हमारा टमाटर भून गया है उसके बाद आप उसमें जो भी मसाला डालते हैं वो डाल दीजिए। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मिक्स मसाला, थोड़ा सा धनिया पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला डालूँगी। तो
आपको अगर लगे कि आप कोई और भी मसाला ऐड कर सकते हो तो आप कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे यही सब मसाला ऐड कर रही हूँ। ये सब मसाला डालने के बाद हम मसाले को अच्छे से भूनेंगे जब तक हमारा मसाला लाल लाल जैसा नहीं होने लगेगा। तो हमारा मसाला जब लाल लाल जैसा होने लगेगा उसके बाद हम इसमें थोड़ा गरम मसाला डालेंगे, क्योंकि पहले गरम मसाला नहीं डाला जाता है। उसके बाद गरम मसाला डालने के बाद फिर से हम इसको भूनेंगे थोड़ी देर, और उसके बाद हम इसमें अपने स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, और आपको हल्दी जितना डालना है उतना डालिए। तो मैं यहाँ पे अपने हिसाब से डाल रही हूँ, आप जितना बना रही हो उतने हिसाब से डालिएगा। तो यहाँ पे मैंने हल्दी नमक डालने के बाद फिर यहाँ पे थोड़ी देर इसको मिलाएंगे। ये जब तक हमारा लगेगा कि मतलब पूरा गोल्डन ब्राउन टाइप्स नहीं होने लगेगा तब तक हम इसे भूनते रहेंगे। उसके बाद मैं थोड़ा देर इसे भूनने के लिए छोड़ रही हूँ, और अपना जो भी बचा हुआ था काम वो कर लेती हूँ। तब साथ ही साथ सारा काम हो जाएगा, नहीं तो बाबू उठ जाएगी तो फिर उसके पास भी तो जाना होता है। इसलिए मैं लगे हाथ सारा काम कर ही लेती हूँ जो जो मेरे से हो पाता है। उसके बाद मैं यहाँ पे थोड़ा सा पनीर चिली मसाला इसमें डाल रही हूँ। आप कोई भी शाही पनीर मसाला या कोई भी मसाला इसमें डाल सकते हैं। मेरे पास ये था अभी, तो मैं यही डाल देती हूँ। उसके बाद मैं थोड़ी देर और इसे मिलाऊँगी, और इसमें थोड़ी देर मिलाने के बाद जो हमने पनीर फ्राई किया था उसे डाल देंगे। आप चाहे तो ऐसे भी पनीर को खा सकते हैं मसाला के साथ। अगर ग्रेवी वाला खाना चाहते हैं तो इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करिए। मैं ग्रेवी वाला बना रही हूँ तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। ज़्यादा पानी ऐड भी नहीं करना है और कम भी नहीं करना है। आपको लगे कि हाँ ग्रेवी हो रहा है हमारा, ठीक है, थोड़ा सा वैसा ही हमें रखना है। उसके बाद उसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे चला के, और हमारा जो बचा हुआ काम था वो हम कर लेंगे। मैं यहाँ पे अपना जो गंदा हुआ था नीचे डेस्क पे उसे साफ़ कर रही हूँ। उसे साफ़ करने के बाद देखिए हमारा तब तक पनीर भी बन के रेडी हो चुका है। इसे हम फिर थोड़ा देर चला के उसे ढक के रख देंगे। ये हमारा पनीर रेडी है। तो तब तक बाबू मेरी उठ गई थी तो मैं थोड़ा देर इसके साथ खेलने चली गई। आपको बच्चे के साथ जितना टाइम हो सकता है उतना टाइम बिताइए, क्योंकि आपके बच्चे कब बड़ी हो जाएगी आपको पता ही नहीं चलेगा। मैं तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम सोचती हूँ अपने बच्चे के साथ ही बिताया करूँ। और ये मुझसे चिपकी भी रहती है बहुत, ये तो पता नहीं किसी के पास जाना भी नहीं चाहती है। पता नहीं क्या हो गया आजकल, तो हो जाता है कि जब बच्चे जिसको पहचानते हैं उसी के पास ज़्यादा रहना चाहते हैं, तो वही हो गया है शायद। तो फिर मैं बाबू के साथ थोड़ा सा खेलने लगी, उसको थोड़ा सा पैम्पर करने लगी कि हाँ उठ गई है, तो थोड़ा सा होता है ना। उठने के बाद नहीं तो वो रोने लगती है अगर मैं उसके पास नहीं रहती हूँ तो। फिर उसके साथ थोड़ा देर खेलने के बाद मैं उसे बाहर वाले चौकी पे खेलने के लिए छोड़ देती हूँ, ताकि वो थोड़ी देर खेले और मेरा काम भी हो जाए। और तब तक खेल रही थी तो मैंने सोचा क्यों ना मैं पूरी बना लेती हूँ। आज मैंने पापा जी से पूछा कि वो रोटी खाएंगे, तो उन्होंने बोला कि नहीं रोटी छोड़ दो, पूरी बना रही हो तो वही बना लो, वही मैं खा लूँगा। तो मैं एक साथ ही सबका बना रही हूँ। मैं पूरी में मतलब ऐसे नमक या अजवाइन सब नहीं डाल रही हूँ, बिना सादा पूरी बना रही हूँ, क्योंकि वो सब डालने में फिर टाइम हो जाता और बाबू रोने लगती, इसलिए मुझे उसके पास जाना होता है। मैं जल्दी जल्दी जो होता है वही कर लेती हूँ, जो मुझसे जल्दी हो पाता है। आप लोग भी ऐसा ही करिएगा, अगर आप लोगों के पास कोई बच्चा है तो आप लोगों से जो जल्दी हो पाए वही करने की कोशिश करिएगा, नहीं तो फिर काम करने के चक्कर में आपका बच्चा रोता रह जाएगा। इसलिए मुझसे जो जल्दी हो पाता है मैं वही कर पाती हूँ। फिर मैं यहाँ पे आटा गूँधा हो ही चुका था इतने में। तब तक बाबू को मैं भी देख रही थी कि बाबू रो तो नहीं रही है, लेकिन बाबू खेल रही थी आराम से। तो फिर मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी पूरी बेल के उसको छान के, जब तक मेरा तेल गर्म होता है तब तक मैं पूरी बेल भी लेती हूँ। मैं एक साथ ही सारा काम कर लेती हूँ, मुझसे जितना हो पाता है। आप लोगों में से किसी के पास अगर छोटा बच्चा होगा तो आप लोग मुझसे रिलेट कर पाओगे कि अगर छोटा बच्चा होता है तो उसके साथ काम कितना फास्ट करना होता है। तो यहाँ पे मैं बाबू को देख भी रही थी और अपना काम भी कर रही थी, क्योंकि पापा जी अभी गए हैं ऊपर पूजा करने। तो वो जब तक आएंगे तब तक मेरा खाना हो ही जाएगा, तो उन्हें मैं खाना दे दूँगी जब तक वो आएंगे। तो मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी पूरी बना के फिर छान के फिर पापा जी को खाना दे के मैं चली गई बाबू के पास। उसके पास थोड़ी देर खेलने के बाद फिर मैं आ गई थी।
सबका खाना हो ही चुका था। फिर मैं चली गई थी खुद खाने। मुझे भी काफ़ी ज़ोर की भूख लग गई थी। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया था, सिर्फ आप लोगों ने देखा मैंने सिर्फ प्रसाद ही खाया था। और पूजा करने का रहता है तो मैं सुबह कुछ खा भी नहीं पाती हूँ, क्योंकि जब तक पूजा होता नहीं है तब तक मैं खा तो सकती नहीं हूँ। और आज पनीर की सब्ज़ी काफ़ी टेस्टी बनी थी। पापा जी ने भी बोला काफ़ी अच्छा बना है, बिना प्याज लहसुन का भी। अगर आप लोगों को भी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ घर में एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही अच्छी बनती है बिना प्याज लहसुन की भी पनीर की सब्ज़ी। तब तो मैं यहाँ बाबू को लेकर ही साथ में खा रही थी, क्योंकि ये रोने लगी थी, ये नीचे में रह ही नहीं रही थी। तो मैं सोचा इसको लेकर ही खा लेती हूँ। मैं ज़्यादा तो बाबू के साथ ही खाना खा लेती हूँ, क्योंकि बाबू रोने लगती है तो फिर इसे रोता हुआ छोड़ के मुझे खाना खाया नहीं जाता है। तो मैंने यहाँ पे खाना खाया, उसके बाद मैं चली गई बर्तन धोने के लिए। तो इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बस इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, और आप लोगों को हैप्पी नवरात्रि। और भी नवरात्रि के आगे मैं वीडियो ज़रूर लाऊंगी, अगर हो पाएगा मुझसे तो मैं कोशिश ज़रूर करूँगी। इस वीडियो में इतना ही। बाय बाय।